प्यारे दोस्तों, इनर ब्लिस संघा के इस चैनल में हृदय से आपका स्वागत है। सुकून भरी गहरी नींद के लिए आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारी सी प्रेरणादायक कहानी। हमारा अभिप्राय है कि आप इस प्यारी सी कहानी को सुनते सुनते गहरी नींद में प्रवेश कर जाएं और अपनी सारी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल थकान को भूल जाएं। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके दोस्त या परिवार के किसी भी सदस्य को रात को नींद ना आने की प्रॉब्लम है तो उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं जिससे हमारे अगले वीडियो की जानकारी आपको ऑटोमेटिकली मिल जाए। गहरी नींद में प्रवेश करने से पहले कमरे का माहौल बना लें। अपने कमरे की सारी लाइट्स बंद कर दें। अपने बेड पर कंफर्टेबल होकर आराम से लेट जाएं। अपने पलकों को धीरे से बंद हो जाने दें। आप जिस भी पोजीशन में सोना पसंद करते हैं आप उस पोजीशन में लेट सकते हैं। कहानी का शीर्षक है महेश। गांव का नाम है काशीपुर। छोटा सा गांव और जमींदार उससे भी छोटा, मगर फिर भी उसका दबदबा ऐसा कि कोई प्रजा चू तक नहीं कर सकती। छोटे लड़के की पूजा थी। जमतिथि की पूजा समाप्त करके तर्क रत्न महाशय दोपहर के वक्त घर लौट रहे थे। बैसाख खत्म होने को है, पर आकाश में कहीं बादल की छाया तक नहीं। अनावृष्टि के आकाश से मानो आग झर रही है। सामने का सूखा खाली मैदान कड़ी धूप से सूखकर फटने लगा है और उन लाखों दरारों में से धरती की छाती का खून मानो धुआं बनकर उड़ा जा रहा है। अग्निशिखा सी उसकी लहराती हुई ऊर्ध्व गति की तरफ देखने से सिर चकराने लगता है, जैसे नशा आ गया हो। उस मैदान के किनारे रास्ते पर गफूर जुलाहे का घर है। उसकी मिट्टी की दीवार गिर गई है और आंगन सड़क से आ मिला है। मानो अंतःपुर की लज्जा और आबरू पथिकों की करुणा के आगे आत्मसमर्पण करके निश्चिंत हो गई हो। सड़क के किनारे एक पेड़ की छाया में खड़े होकर तर्क रत्न ने पुकारा, ओरे गफूर, ओ गफूर, घर में है क्या? उसकी 10 साल की लड़की ने दरवाजे के पास आकर कहा, क्यों? बापू को तो बुखार आ गया है। बुखार? बुला हरामजादे को, पाखंडी मलेच कहीं का। शोरगुल सुनकर गफूर मियाँ घर से निकलकर बुखार में कांपता हुआ बाहर आ खड़ा हुआ। फूटी दीवार से सटा हुआ एक पुराना बबूल का पेड़ है। उसकी डाल से एक बैल बंधा हुआ है। तर्क रत्न ने उसकी तरफ इशारा करके कहा, ये क्या हो रहा है? ये हिंदुओं का गांव है, जमींदार ब्राह्मण है, सो भी कुछ होश है तुझे या नहीं? उसका चेहरा गुस्से से और धूप से सुर्ख हो रहा था, लिहाजा उस मुंह से गर्म और तीखी बात ही निकलेगी। मगर कारण न समझ सकने से गफूर सिर्फ मुंह की तरफ ही देखता रहा। तर्क रत्न ने कहा, सवेरे जाते वक्त देखा गया था यहीं बधा है और दोपहर को लौटते वक्त देख रहा हूँ ज्यों का त्यों बस बधा ही हुआ है। गौ हत्या होने पर मालिक साहब तुझे जिंदा गाड़ देंगे। वे ऐसे ब्राह्मण नहीं हैं कि तुझे ऐसे ही छोड़ दें। क्या करूं पंडित जी महाराज, बड़ी लाचारी में पड़ गया हूं। कई दिन से बुखार में पड़ा हूं। पगाहा पड़कर थोड़ा बहुत चरा लाता सो होता नहीं, चक्कर खाकर गिर पड़ता हूं। तो खोल दे, अपने आप ही चराएगा। कहाँ छोड़ाऊं पंडित जी, लोगों के धान अभी सब झड़े नहीं हैं, खलिहान में पड़े हुए हैं। पुअल भी अभी तक ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है और मैदान तो सब सूखकर सफा चट हो रहा है। कहीं भी मुट्ठी भर घास नहीं। किसी के धान में मुंह मार दे या किसी का पुअल तहस नहस कर डाले, कोई ठीक नहीं।
छोड़ू तो कैसे छोड़ू महाराज? तर्करत्न ने जरा गर्म होकर कहा, नहीं छोड़ता तो कहीं छाव में बात कर 2 आंटी पुअल ही डाल दे, चबाया करेगा तब तक। तेरी लड़की ने भात नहीं रांधा, माड़ पानी दे दे, थोड़ा सा पी लेगा। गफूर ने कुछ जवाब नहीं दिया। निरुपाय की भांति तर्करत्न के मुंह की तरफ ही देखता रहा। उसके मुंह से एक दीर्घ निश्वास निकल पड़ी। तर्करत्न ने कहा, सो भी नहीं है क्या? पुअल सब क्या कर दिया? हिस्से में जो कुछ मिला था सो बेच बूझ कर पेटाए स्वाहा। बैल के लिए थोड़ा सा भी नहीं रखा, कसाई कहीं का। इस निष्ठुर अभियोग से गफूर की मानो जबान बंद हो गई। क्षण भर बाद उसने आहिस्ता से कहा, जो कुछ हिस्से में मिला था सो मालिक साहब ने पिछले बकाया में रखवा लिया। रो बिलक कर हाथ पांव जोड़ने के बाद, बाबू साहब आप हकीम हैं, आपका राज्य छोड़कर भाग थोड़ी ही सकता हूँ। मुझे थोड़ा सा पुअल दे दीजिए, छप्पर छाना है, एक ही कोठरी है, उसी कोठरी में बाप बेटी को रहना है। सौ भी खैर, इस साल ताड़पत्तों से गुजर कर लूंगा, लेकिन मेरा महेश भूख से मर जाएगा। तर्करत्न ने हंसकर कहा, ओहो, तो आपने शौक से इसका नाम रख छोड़ा है महेश। हंसी आती है। मगर ये व्यंग गफूर के कानों में नहीं गया। वो कहने लगा, लेकिन हकीम की मेहरबानी नहीं हुई। 2 महीने की खुराक लायक धान हम लोगों को दे दिया, लेकिन पुअल सब हिसाब में ले लिया। इस बेचारे को एक तिनका तक नहीं मिला। ये कहते कहते उसका गला भर आया, परंतु तर्करत्न को उस पर करुणा नहीं आई। बोले, अच्छा आदमी है तू, पहले से ले रखा है, देगा कि नहीं? जमींदार क्या तुझे अपने घर से खिलाएगा? अरे तुम लोग तो राम राज्य में बसते हो, आखिर कौम तो नीच की ही ठहरी ना, इसी से बुराई करता फिरता है। गफूर ने लज्जित होकर कहा, बुराई मैं क्यों करने लगा महाराज? उनकी बुराई हम लोग नहीं करते, लेकिन दूं कहां से बताइए? 4 बीघे खेत हिस्से में जोतता हूं, पर लगातार 2 साल अकाल पड़ गया। खेत का धान खेत में ही सूख गया। बाप बेटी को दोनों छाक पेट भर कर खाने को भी नहीं मिलता। घर की तरफ देखिए, वर्षा होती है तो बिटिया को लेकर एक कोने में बैठकर रात बितानी पड़ती है। पैर फैलाकर सोने की जगह तक नहीं। महेश की तरफ देखिए, हड्डियां निकल आई हैं। दे दीजिए ना महाराज, थोड़ा सा पुअल उधार दे दीजिए, 2-4 दिन इसे पेट भर खिला तो दूं। कहते कहते ही वो धप से ब्राह्मण के पैर के पास बैठ गया। तर्करत्न महाशय तीर की तरह 2 कदम पीछे हटकर बोल उठे, अरे मरे, छू लेगा क्या मुझे? नहीं महाराज, छूंगा क्यों? छूंगा नहीं। इस साल दे दीजिए महाराज, थोड़ा सा पुअल दे दीजिए। आपके यहाँ 4-4 टाले लगी हुई हैं, उस दिन मैं देख आया हूं। थोड़ा सा दे देने से आपको कुछ मालूम तक नहीं पड़ेगा। बड़ा सीधा जीव है, मुंह से कुछ नहीं कह सकता, सिर्फ टुकुर टुकुर देखता रहता है और आंखों से आंसू डालता रहता है। तर्करत्न ने कहा, उधार तो ले लेगा, पर अदा कैसे करेगा, ये तो बता पहले। गफूर ने आशान्वित होकर व्यग्र स्वर से कहा, जैसे बनेगा मैं चुका दूंगा महाराज जी, आपको धोखा ना दूंगा। तर्करत्न महाशय ने मुख से एक प्रकार का शब्द करके गफूर के व्याकुल कंठ का अनुकरण करते हुए कहा, धोखा नहीं दूंगा, जैसे बनेगा चुका दूंगा। रसिक नागर बन रहा है। चल चल, हट, रास्ता छोड़, घर जाना है, बहुत अबेर हो गई है। इतना कहकर मुस्कुराते हुए कदम बढ़ाया ही था कि अचानक डर से पीछे हटते हुए गुस्से में आकर कहने लगे, अरे सिंह हिलाकर मारने आ रहा है, सिंह मारेगा मुझे। गफूर उठकर खड़ा हो गया। पंडित जी के हाथ में फल फूल और भीगे चावलों की पोटली थी। उसे देखते हुए गफूर ने कहा, गंध मिल गई है ना उसे, इसीलिए आपसे कुछ खाने को मांगता है। खाने को मांगता है? ठीक,
जैसा खुद गवार है वैसा ही तेरा बैल। पुअल तो नसीब नहीं होता, केले चावल खाने को चाहिए। हटा हटा, रास्ते से एक तरफ हटाकर बांध इसे। कैसे सींग हैं, किसी दिन किसी की जान ले लेगा ये। कहते हुए पंडित जी एक तरफ से बचकर निकल गए। गफूर उसकी तरफ से दृष्टि हटाकर कुछ देर तक महेश की तरफ एकटक देखता रहा। उसकी गंभीर काली आंखें वेदना और भूख से भरी थी। उसने कहा, तुझे मुट्ठी भर भी नहीं दिया ना? उन लोगों के पास तो बहुत है, फिर भी देते नहीं, किसी को भी नहीं देते। कहते कहते उसका गला रुधाया और आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। महेश के पास आकर चुपचाप उसके गले पर, माथे और पीठ पर हाथ फेरता हुआ चुपके से कहने लगा, महेश, तू मेरा लड़का है। तू हम लोगों को 8 साल तक खिलाता पिलाता रहा है। बूढ़ा हो गया है, तुझे मैं पेट भर खिला भी नहीं सकता, लेकिन तू तो जानता है ना कि तुझे मैं कितना चाहता हूं। महेश ने इसके उत्तर में सिर्फ गर्दन बढ़ाकर आराम से आंखें बंद कर ली। गफूर अपने आंसू महेश की पीठ पर पोंछता हुआ उसी तरह अस्फुट स्वर में कहने लगा, जमींदार ने तेरे मुंह का कोर भी छीन लिया। मसान के पास जो चढ़ने की जगह थी उसे भी पैसे के लोभ के ठेके पर उठा लिया। ऐसे अकाल में मैं तुझे कहाँ जिलाए रखूं, बता। छोड़ देने से दूसरों के टाल पर मुंह मारेगा, लोगों के केले के पेड़ तोड़कर खा जाएगा। तेरे लिए अब मैं क्या करूं? देह में अब तेरे ताकत भी नहीं, गांव का कोई अब तुझे चाहता भी नहीं। लोग कहते हैं अब तुझे बेच देना चाहिए। मन ही मन शब्दों के उच्चारण करते ही उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। उन्हें हाथ से पोंछकर वो इधर उधर देखने लगा। फिर फूटे घर के छप्पर से थोड़ा सा पुराना मैला पुअल खींच लाया और उसे महेश के सामने रखकर धीरे से कहने लगा, ले जल्दी से थोड़ा बहुत खा ले, देर होने से फिर। बापू। क्या बिटिया, आओ भात खा जाओ। कहती हुई अमीना घर से निकलकर दरवाजे पर आ खड़ी हुई। क्षण भर देखकर उसने कहा, महेश को फिर से छप्पर का पुअल खिला रहे हो बापू? ठीक इसी बात का उसे डर था। लज्जित होकर बोला, सड़ा सड़ाया पुअल है बिटिया, अपने आप झरझर के गिर रहा था। मैं जो भीतर से सुन रही थी बापू, तुम खींच के निकाल रहे थे। नहीं बिटिया, नहीं, खींच के नहीं निकाला। लेकिन दीवार जो गिर जाएगी बापू। गफूर चुप रहा। सिर्फ एक कोठरी के और सब टूट फूट गया है, और इस तरह करने से अगली बरसात में वो भी नहीं टिक सकती। लड़की ने कहा, हाथ पांव धोकर आ जाओ बापू, मैं परोस चुकी हूं। गफूर ने कहा, मांड तो जरा दे। गफूर ने कहा, मांड तो जरा दे जा बिटिया, महेश को पिला पिलू कर निचुर होकर खाने बैठूंगा। मांड? मांड तो आज नहीं रहा बापू, हंडिया में ही रह गया। नहीं है? गफूर चुप ही रहा। ऐसे कष्ट के दिनों में जरा भी कोई चीज बिगाड़ी नहीं जा सकती। इस बात को 10 साल की लड़की भी समझ गई है। हाथ पांव धोकर वो कोठरी के भीतर जाकर खड़ा हो गया। एक पीतल की थाली में पिता के लिए दाल भात परोसकर बेटी अपने लिए एक मिट्टी की थाली में दाल भात लिए बैठी है। देखकर गफूर ने धीरे से कहा, अमीना, मुझे तो आज फिर से जाड़ा मालूम हो रहा है। बिटिया, बुखार में खाना क्या ठीक होगा? अमीना ने गफूर की तरफ देखा, मगर तब तो तुमने कहा था कि बड़ी भूख लग रही है। हाँ, तब शायद बुखार नहीं था बेटी। तो उठा के रख दो, शाम को खा लोगे? गफूर ने सिर हिलाकर कहा, मगर ठंडा भात खाने से तबीयत और भी खराब हो जाएगी अमीना। अमीना ने कहा, तो फिर? गफूर ने न जाने क्या सोच विचार कर सहसा इस समस्या की मीमांसा कर डाली और बोला, एक काम करना बेटी, ना हो तो महेश को ही खिला दे। रात को फिर मेरे लिए एक मुट्ठी भर भी नहीं बना सकेगी क्या? उत्तर में अमीना मुख उठाकर
क्षण भर चुपचाप पिता के मुंह की ओर देखती रही, फिर सिर झुकाकर धीरे से बोली, हाँ बना लूंगी बापू। गफूर का चेहरा सुर्ख हो उठा। बाप और बेटी में ये जो थोड़ा सा मायाचारी का अभिनय हो गया, उसे इन दो प्राणियों के सिवा शायद और भी एक जन ने अंतरिक्ष में रहकर देख लिया। 5-7 दिन बाद एक दिन बीमार गफूर चिंतित चेहरे से अपने आंगन में बैठा था। उसका महेश कल से अभी तक लौटा ही नहीं। खुद वो कमजोर है, इसलिए अमीना उसे सवेरे से चारों तरफ ढूंढती फिर रही है। दिन छिपने से पहले उसने पास आकर कहा, सुना है बापू, मानिक बाबू ने महेश को थाने में भिजवा दिया है। गफूर ने कहा, चल पगली। हाँ बापू सच। उनके नौकर ने मुझसे कहा कि अपने बापू से जाके कह दे, दरिया के मवेशी खाने में जाकर ढूंढे उसे। क्या क्या किया था उसने? उसने बगीचे में घुसकर पेड़ पौधे बर्बाद कर दिए हैं। गफूर सन्न होकर बैठा रहा। महेश के संबंध में उसने अनेक प्रकार की दुर्घटनाओं की कल्पना की थी, पर ऐसी आशंका उसे नहीं थी। वो जैसा निरीह है वैसा ही गरीब, लिहाजा कोई पड़ोसी उसे इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकता है, इस बात का डर उसे नहीं था। खासकर मानिक घोष से तो उसे गौ और ब्राह्मणों पर, जिसकी भक्ति अन्य गांवों तक प्रसिद्ध है, ऐसी आशा नहीं थी। लड़की ने कहा, दिन तो छुपा आता है बापू, महेश को लाने नहीं जाओगे? गफूर ने कहा, नहीं, लेकिन उसने तो कहा था कि 3 दिन के भीतर अगर छुड़ाने नहीं आए तो पुलिस वाले उसे गौहट्टी में बेच डालेंगे। गफूर ने कहा, बेच डालने दो। गौहट्टी क्या चीज है? अमीना इस बात को नहीं जानती थी, परंतु महेश के संबंध में उसका उल्लेख होते ही उसका बाप गफूर जैसे विचलित हो उठता हो। इस बात को उसने बहुत देखा था, परंतु आज वो और कोई बात ना कहकर चुपचाप धीरे से चला गया। रात को अंधेरे में छिपकर गफूर बंशी की दुकान पर जाकर बोला, चाचा आज 1 रुपया देना होगा। कहते हुए उसने अपनी पीतल की थाली बंशी के सामने रखे मेज पर रख दी। इस चीज की तौल वगैरह से बंशी काफी परिचित था। पिछले 2 सालों से उसने इसे 5-6 दवे गिरवी रखकर 1-1 रुपया दिया है, इसलिए आज भी उसने कोई आपत्ति नहीं की। दूसरे ही दिन फिर से महेश अपने स्थान पर बंधा दिखाई दिया। वही बबूल का पेड़, वही रस्सी, वही खूंटी, वही रीतिनाद और वही भूखी काली आंखों की सजल उत्सुक दृष्टि। एक बूढ़ा सा मुसलमान उसे अत्यंत तीव्र दृष्टि से देख रहा था। पास ही एक किनारे दोनों घुटने मिलाए गफूर चुपचाप बैठा था। अच्छी तरह देखभाल कर उस बुढ़े ने चादर के छोर में से एक 10 रुपए का नोट निकालकर उसकी तरह बार बार उसे ठीक करते हुए गफूर के पास जाकर कहा, अब मोल तोल करके इसे भुनाऊंगा नहीं, ये लो, पूरे 10 के 10 दे रहा हूं, ले लो। गफूर ने हाथ बढ़ाकर नोट ले लिए और उसी तरह चुपचाप बैठा रहा। पर जो आदमी बुढ़े के साथ आए थे, उनके पगाह पर हाथ लगाते ही गफूर अकस्मात उठकर सतर खड़ा हो गया और तेज आवाज में बोल उठा, पगाह को हाथ मत लगाना, कह देता हूं, खबरदार, अच्छा नहीं होगा। वे चौंक पड़े। बुढ़े ने आश्चर्य के साथ कहा, क्यों? गफूर ने उसी तरह गुस्से में जवाब दिया, क्यों क्या, मेरी चीज है, मैं नहीं बेचता, मेरी खुशी। इतना कहकर उसने नोट को अलग फेंक दिया। उन लोगों ने कहा, कल रास्ते में बयाना जो ले आए थे, ये तो अपना बयाना वापस ले लो। कहकर उसने अंटी में से 2 रुपए निकालकर भन से पटक दिए। एक झगड़ा उठ खड़ा होगा, इस ख्याल से बूढ़े ने हंसकर धीरता के साथ कहा, दबाव डालकर और 2 रुपए ज्यादा लेना चाहता है, क्यों, यही बात है ना? दे दो जी, जलपान के लिए उसकी लड़की के हाथ पर धर दो ये 2 रुपए, बस यही तो। नहीं, मगर इससे ज्यादा कोई एक ढेला भी नहीं दूंगा, मालूम है ना तुम्हें? गफूर ने जोर से सिर हिलाकर कहा, नहीं।
बुड्ढे ने नाराज होकर कहा, तो क्या चमड़े की ही तो कीमत मिलेगी, और इसमें है ही क्या, माल तो कुछ है नहीं। तौबा तौबा, गफूर के मुंह से अचानक एक भद्दी कड़वी बात निकल गई और दूसरे ही क्षण वो अपनी कोठरी में जाकर चिल्ला चिल्लाकर धमकी देने लगा कि अगर वे जल्दी से गांव के बाहर नहीं चले गए तो जमींदार के आदमियों को बुलाकर जूते मरवा कर निकलवा देगा। शोरगुल सुनकर लोग इकट्ठे हो गए, मगर इतने में जमींदार के यहाँ से उसका बुलावा आ गया। बात मालिक साहब तक पहुंच गई थी। कचहरी में उस समय भले बुरे ऊंचे नीचे सभी तरह के आदमी बैठे थे। शिवशंकर बाबू ने आंखें तरेर कर कहा, गफूर, तुझे क्या सजा दी जाए, कुछ समझ नहीं आता। किसकी जमींदारी में रहता है तू जानता है ना? गफूर ने हाथ जोड़कर कहा, जानता हूं, हम लोग खाने बिना मर रहे हैं हजूर, नहीं तो आज आप जो कुछ जुर्माना करते मैं ना नहीं कहता। सभी आश्चर्यचकित हो गए। इस आदमी को वे जिद्दी और बदमिजाज ही समझते आ रहे थे। गफूर ने रूधे हुए गले से कहा, ऐसा काम अब नहीं करूंगा मालिक साहब, क्षमा कर दीजिए मुझे। इतना कहकर उसने खुद ही दोनों हाथों से अपना कान पकड़ा और आंगन की तरफ जाकर नाक रगड़कर खड़ा हो गया। शिवशंकर बाबू ने सदैव कंठ से कहा, अच्छा जा जा, हो गया जा, अब कभी ऐसा मत करना। बात सुनकर सबके रोए खड़े हो गए और इस विषय में किसी को रंच मात्र भी संदेह ना रह गया कि ऐसा महापातक होते होते रुक गया। वो सिर्फ और सिर्फ मालिक साहब के पुण्य के प्रभाव और शासन के जोर से। तर्क रत्ना महाशय भी उपस्थित थे। उन्होंने गौ शब्द की शास्त्रीय व्याख्या की और ऐसी धर्म ज्ञान शून्य मलेच्छ जाति को गांव के आसपास कहीं भी नहीं बसने देना चाहिए, इस बात को प्रकट करके लोगों के ज्ञान नेत्र खोल दिए। गफूर ने किसी बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने इस अपमान और तिरस्कार को यथार्थ प्राप्य समझकर सिर माथे ले लिया और वो प्रसन्न चित्त से घर चला गया। उसने पड़ोसी के घर से माड़ मांगकर महेश को पिलाया और उसकी देह, सिर और सींग पर बार बार हाथ फेरकर धीरे धीरे फुसफुसाते हुए न जाने क्या क्या कहता रहा। जेठ खत्म हो चला। रुद्र की जिस मूर्ति ने एक दिन बैसाख के अंत में आत्मा प्रकाश किया था, वो कितनी भीषण और कितनी बड़ी कठोर होगी, इस बात का अनुभव आज के आकाश की तरफ बगैर देखे किया नहीं जा सकता था। कब ये भयंकर वाली गर्मी खत्म होगी और किस दिन ये आकाश बादलियों से घिरकर सजल दिखाई दे सकता है, इस बात की आज कल्पना करते ही डर लगता है। सूरज से आग झर रही है, इसका अंत नहीं, समाप्ति भी नहीं। सबको अंत तक जलाकर खाक किए बगैर ये सूरज रुकने वाला नहीं। ऐसे दिन में ठीक दोपहर के वक्त गफूर घर लौटा। दूसरे के दरवाजे पर मजूरी करने की उसको आदत नहीं और अभी बुखार को छूटे सिर्फ 4-5 दिन ही हुए हैं, पर शरीर कमजोर और थका हुआ है। फिर भी आज वो काम की तलाश में निकला था, मगर ऐसी तेज धूप में चलने के सिवा और कुछ उसके हाथ नहीं आया। भूख, प्यास, थकान के मारे उसके आंखों के आगे अंधेरा दिखाई दे रहा था। आंगन में खड़े होकर उसने आवाज दी, अमीना, भात हो गया री? लड़की कोठरी में से आहिस्ता से निकलकर चुपचाप खूंटी के सहारे खड़ी हो गई। जवाब न पाकर गफूर चिल्लाकर बोल उठा, हुआ भात? नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ भात, बता। चावल नहीं है बापू। चावल नहीं है? सवेरे क्यों नहीं कहा मुझसे? रात को तो कहा था। गफूर ने मुंह बनाकर उसके स्वर की नकल करते हुए कहा, रात को तो कहा था। रात को कहने से किसी को याद रहती है बात? कर्कश कंठ से उसका क्रोध दुगुना हो उठा था। चावल रहेगा कहां से? रोगी बाप खाए चाहे ना खाए, ये ढींगड़ी लड़की को 4-4, 5-5 दफे गटकने को चाहिए। आज से चावल को मैं ताले में बंद करके रखूंगा। ला, 1 लोटा पानी दे, मारे प्यास के मेरी छाती फटी जा रही है। हाँ, अब कह दे पानी भी नहीं है। अमीना उसी तरह से झुकाए खड़ी रही।
कुछ देर बाद जब गफूर समझ गया कि घर में पीने को पानी तक नहीं, तब वो अपने को संभाल न सका। उसने चट से पास जाकर उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया और कहा, कलमुही, दिन भर तू करती क्या है? इतने लोग मरते हैं, तू क्यों नहीं मर जाती? लड़की ने कुछ जवाब नहीं दिया। मिट्टी के गागर उठाकर ऐसी कड़ाके की धूप में आंखें पोंछती हुई चुपचाप चल दी। मगर उसके आंख के ओझल होते ही गफूर की छाती में शूल सा चुभने लगा। बगैर माँ की इस लड़की को उसने किस तरह पाल पोस कर बड़ा किया है, ये तो वही जानता है। वो सोचने लगा, ये इतना स्नेह देने वाली शांत लड़की का इसमें कोई दोष नहीं है। खेत का जो थोड़ा सा अनाज था, उसके निबड़ जाने के बाद से उसे 2 वक्त भरपेट खाने को भी नहीं मिलता। किसी दिन एक छाक खाकर रह जाती है और किसी दिन वो भी उसे नसीब नहीं होता। दिन में 4-5 दफे खाने की बात तो हो ही नहीं सकती। और घर में पानी न रहने का कारण भी उससे छिपा नहीं था। गांव में जो 2-3 तालाब हैं, वे बिल्कुल सूख गए थे। शिवचरण बाबू के पिछवाड़े की पोकर में जो थोड़ा बहुत पानी भी है, वो सबको मिलता नहीं। और तालाबों के एक आध जगह गड्ढा खोदकर जो कुछ पानी संचित होता है, उसके लिए छीना झपटी मच जाती है। और वहां भीड़ भी बहुत रहती है। मुसलमान होने की वजह से उसके पास भी नहीं जा सकती बेचारी। घंटों दूर खड़ी रहने के बाद बहुत निहोरे करने पर कोई दया करके उसके बर्तन में पानी डाल दे तो वो घर ले आती है। इस बात को वो जानता था। हो सकता है कि आज पानी ना रहा हो या छीना झपटी के बीच में किसी को लड़की पर कृपा करने का मौका ही ना मिला हो। ऐसे ही कोई बात रही होगी, ये समझकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। इतने में जमींदार का प्यादा यमदूत की तरह आंगन में आ खड़ा हुआ और बोला, गफूर, घर में है क्या? गफूर ने तीखे स्वर में उत्तर दिया, हूं। क्यों, क्या है? बाबू साहब बुला रहे हैं, चल। गफूर ने कहा, अभी मैंने कुछ खाया पिया नहीं है, बाद में आऊंगा। इस तरीके का उत्तर प्यादे को अच्छा नहीं लगा। उसने एक भद्दा संबोधन करके कहा, बाबू का हुक्म है जूते मारते मारते घसीट के ले आने के लिए। गफूर दूसरी बार अपने को भूल गया। उसने भी एक कटु शब्द का उच्चारण करते हुए कहा, महारानी के राज्य में कोई किसी का गुलाम नहीं है। लगान देकर रहता हूँ, मुफ्त में नहीं रहता। जा, मैं नहीं आता। मगर इस संसार में इतने छोटे से व्यक्ति इतने बड़े की दुहाई देने का सिर्फ व्यर्थ ही नहीं बल्कि विपत्ति का भी कारण कहा जाता है। इसके बाद क्या हुआ, विस्तार से कहने की जरूरत नहीं। लेकिन घंटे भर बाद जब वो जमींदार के सदर से लौटकर चुपचाप पड़ा रहा, तब उसका मुंह और आंखें सब फूल रहे थे। उसकी सजा का प्रधान कारण है महेश। उसके घर से बाहर निकलने के बाद वो पगड़ा तोड़कर भाग खड़ा हुआ और जमींदार के सहन में जाकर उनके फूल और सारे पौधे नष्ट कर डाले। अंत में पकड़ने की कोशिश की गई तो वो बाबू साहब की छोटी लड़की को पटक कर भाग गया। ऐसी घटना ये पहली पहल हुई हो सो बात नहीं, इसके पहले भी हुई है, पर गरीब होने से माफ कर दिया जाता था। परंतु प्रजा होकर उसका ये कह देना कि वो लगान देकर यहाँ रहता है और किसी का गुलाम नहीं, जमींदार से भी किसी तरह से सहा नहीं गया। वो उससे पीटने और बेइज्जत होने का जरा भी प्रतिवाद नहीं किया। सब कुछ मुंह बंद करके सह लिया और घर आकर भी उसी तरह मुंह बंद करके पड़ा रहा। भूख प्यास की बात उसे याद तक नहीं, लेकिन छाती के भीतर मानो आग सी जलने लगी। इस तरह कितनी देर बीत गई उसे कुछ होश ही नहीं रहा। परंतु आंगन से सहसा उसकी लड़की के चीख उसके कान में पड़ी तो वो तड़ाक से उठ खड़ा हुआ और बाहर की तरफ लपका। बाहर जाकर देखता है कि अमीना जमीन पर पड़ी है। उसकी फूटी गागर से पानी झर रहा है और महेश मिट्टी पर मुंह लगाए मानो मरुभूमि की तरफ पानी सोख सोख कर पी रहा है। गफूर को होश नहीं रहा। मरम्मत के लिए कल वो अपने हल का सिर खोल रहा था। उसी को दोनों हाथ से उठाकर उसने महेश के झुके हुए माथे पर जोर से दे मारा। एक बार, सिर्फ एक बार
महेश ने मुंह उठाने की कोशिश की। उसके बाद उसका सूखा प्यासा कमजोर शरीर जमीन पर लुढ़क पड़ा। आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें कनपटियों की तरफ लुढ़क पड़ी और कानों से थोड़ा सा खून बह निकला। 2-3 बार सारा शरीर थर थर कांप उठा। फिर सामने और पीछे के पैर जहां तक तन सकते थे तानकर महेश ने अंतिम सांस छोड़ दी। अमीना रो उठी और बोली, बापू आपने महेश को मार डाला। गफूर टस से मस ना हुआ, ना कुछ जवाब दिया। सिर्फ महेश की निर्जीव निमेशहीन गंभीर काली आंखों की तरफ देखता हुआ पत्थर की तरह निश्चल पड़ा रहा। 2 घंटे के भीतर खबर पाकर दूसरे गांव के मोची आ जुटे और महेश को बांस में बांधकर बिहड़ की तरफ ले चले। उनके हाथों में पैने चकते हुए छुरे देखकर गफूर सिहर उठा। चट से उसने अपनी दोनों आंखें मीच ली। उसके मुख से एक लफ्ज तक ना निकला। मोहल्ले के लोग कहने लगे, तर्करत्न जी से व्यवस्था लेने के लिए जमींदार ने आदमी भेजा है। प्रायश्चित का खर्च जुटाने में अब तेरा घर द्वार तक बिक जाएगा। गफूर ने इन सब बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो घुटनों पर मुख रखकर चुपचाप बैठा रहा। बहुत रात बीते। गफूर ने लड़की को जगाकर कहा, अमीना चल, हम लोग चले यहां से। वो बरामदे में सो रही थी। आंखें मीचती हुई उठकर बैठ गई और बोली, कहाँ बापू? गफूर ने कहा, फुलवाड़ी की जूट मिल में काम करेंगे। लड़की आश्चर्य में पड़ गई और बाप का मुंह ताकने लगी। उसके पहले बड़े से बड़े दुख में भी उसका बाप जूट मिल में काम करने को राजी ना हुआ था। कह दिया करता था कि वहां धर्म नहीं रहता, लड़कियों की इज्जत आबरू नहीं रहती इत्यादि। गफूर ने कहा, अब देरी मत कर बिटिया, बहुत दूर पैदल चलना है। अमीना पानी पीने का लोटा और पिता के खाने की पीतल की थाली साथ में ले रही थी, पर गफूर ने मना कर दिया, ये सब रहने दे बिटिया, इनसे अपने महेश का प्रायश्चित होगा। अंधकार में गंभीर निश्चित में गफूर लड़की का हाथ पकड़कर घर से निकल पड़ा। गांव में उसका कोई आत्मीय नहीं था, लिहाजा किसी से कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं थी। आंगन पार होकर रास्ते के किनारे उस बबूल के पेड़ के नीचे पहुंचते ही वो ठिठक कर खड़ा हो गया और फूट फूट कर रोने लगा। तारों से जड़े हुए काले आसमान की तरफ मुख उठाकर वो कहने लगा, अल्लाह, मेरा महेश प्यासा मर गया। उसके चरने खाने तक को किसी ने जमीन नहीं दी। मुझे जितनी चाहे सजा दे लो, मगर जिसने तुम्हारी दी हुई घास और तुम्हारा दिया हुआ प्यास का पानी उसे पीने नहीं दिया, उसका कसूर तुम कभी माफ मत करना। आशा करती हूँ आप गहरी नींद में प्रवेश कर चुके हैं। गहरी नींद ने आपको अपने आगोश में भर लिया है। आपका चेतन मन शांत और पूरी तरह से शांत है और आराम कर रहा है। अब चेतन मन अपना काम बहुत ही शांति से बखूबी कर रहा है। शरीर अपना कार्य बखूबी कर रहा है। आप गहरी नींद में हैं। आप गहरी नींद में हैं। आप गहरी नींद में हैं। शुभ रात्रि।